हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव भैया की साइंस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई अपना अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो आप में जो है दो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। एक जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, दूसरा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसके बाद भी आपके दो कॉन्सेप्ट और होते हैं जो आपको 11-12 में पढ़ाया जाएगा, जिससे आप पढ़ेंगे वैलेंसी कॉन्सेप्ट और साथ साथ में ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो आप में नहीं, तो उसको मैंने नहीं बताया है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, बेसिकली हम इसको देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो हमारी बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है, वो कहती है कि ऑक्सीडेशन हम तब बोलेंगे जब किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के ऊपर ऑक्सीजन का एडिशन हो, तब उससे हम बोल देंगे कि भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है। या फिर उस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या उस एलिमेंट के से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो हम क्या बोल देंगे उसे, आपको रिमूव जो है ऑक्सीडेशन। सेम वही चीज रिडक्शन क्या है? रिडक्शन का मतलब होगा कि उस कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या उस कंपाउंड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा। तो ठीक है, ये तो बातें हुई कहने वाली। एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे इसको, देखिएगा। तो मैंने कहा कि भैया क्लासिकल जो आपकी है, पुरानी जो आपकी पैटर्न है ऑक्सीडेशन का, वो कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन वाला कहानी। तो देखिएगा, मैंने कहा जब मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते थे हम लोग, तो क्या मिलता था? क्या मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता था? क्या यही मिलता था? तो सोचिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? नहीं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम। क्योंकि देखिए यहाँ पर एडिशन मैग्नीशियम के ऊपर किसका एडिशन हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो हमने क्या बोल दिया भैया कि ये हो गया ऑक्सीडेशन। किसका? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। सेम रिडक्शन क्या है? तो रिडक्शन के लिए भी एग्जांपल देखिए। जैसे अब मैं कहूँ एक N2 है, नाइट्रोजन गैस, प्लस हमने हाइड्रोजन ले लिया H2, ठीक है। हमने इसका रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद हमने बनाया अमोनिया NH3, ठीक है, NH3। तो इस कंडीशन में देखिए, क्या नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है भैया? क्या नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है? या कहिए क्या नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को गेन कर रहा है? तो दोनों सूरत में देखिए तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का क्या हो गया? रिडक्शन। ये भी ध्यान देना है कि वास्तव में रिडक्शन हो किसका रहा है। जैसे मैंने यहाँ कहा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था? ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा था? मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर मैंने कहा रिडक्शन किसका हो रहा है? नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की दूसरी जो परिभाषा आ रही है, कह रहा है कि अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन है। तो चलो भैया यही ले आए। क्या अमोनिया है? ये अमोनिया था। जब इसको हमने हीट किया तो हीट करने के बाद क्या फिर से N2 और प्लस 3H2 अलग हो गए? तो ऐसे क्या इस कंपाउंड से, इस अमोनिया वाले कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? तो हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब क्या हो गया भैया? ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हो गया? नाइट्रोजन का। किसका ऑक्सीडेशन हो गया? नाइट्रोजन का। यहाँ जाइए फिर रिवर्स करिए। क्या जो हम MgO बना रखे थे, इसको जब हम हीट करते तो क्या ये Mg और प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता? क्या यही होता? तो यहाँ क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है? और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान ये भी देना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। क्या इतनी बात समझ? ये हमारे क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहती है, बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट कहती है। मॉडर्न थोड़ा बनते हैं हम लोग, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहती है भैया ऑक्सीडेशन हम तब बोलेंगे जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और रिडक्शन तब बोलेंगे जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो हमने कहा ठीक है, एग्जांपल दिखा दो। तो उन्होंने कहा देखिए, अगर जैसे आपने लिया मान लीजिए कि आपने लिया Al, ठीक है, एल्युमिनियम सॉलिड में लिया, और फिर इसको आपने टेम्परेचर, अभी तो फ्री स्टेट में है, टेम्परेचर देके आपने क्या किया कि Al+3 में बना दिया। तो अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ क्या था? Al, क्या इस पर कोई चार्ज था? नहीं था। पर आपने क्या किया, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद आपने Al+3 बनाया। तो क्या यहाँ एल्युमिनियम का Al का ऑक्सीडेशन हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ जाइए रिडक्शन में। क्या जैसे मान लीजिए आपका कॉपर है, +2 में है, कॉपर है +2 में है। आपने इसको क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, और देने के बाद एक कॉपर में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कॉपर +2 कॉपर में चला गया। तो क्या इस कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया? कितने का किया? 2 का गेन किया। अब क्या हो गया? फ्री स्टेट में हो गया। ये कैसी स्टेट है? फिर फ्री स्टेट है।
ठीक है, ये फ्री स्टेट है और फ्री स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होता है, ध्यान में रखना आप। तो यहाँ समझ में आया। तो रिडक्शन कैसे हो गया, तो क्योंकि इसने कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बन गया। तो आप एक सिंपल चीज ध्यान में रखिए कि जब कभी या यहाँ थोड़ा सा और मैं बढ़ा लूँ, यहाँ क्या हो रहा है, +3 में तो जा ही रहा है और प्लस यहाँ देखिएगा ये +3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम दिखा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए जब कभी आपको राइट साइड इलेक्ट्रॉन का जुड़ना दिखाई दे, ठीक है, राइट साइड, तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। और जब कभी आपको लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन का जुड़ना दिखाई दे रहा हो तो आप समझिए उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ कहा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्या भैया, रेडॉक्स कोई नई चीज़ नहीं है। रेडॉक्स का मतलब हमने रिडक्शन से रेड ले लिया, रेड लिया, और ऑक्सीडेशन से OX ले लिया। इन दोनों को मिलाने से हमने बना दिया रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन कहती है कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हों, साथ हो रहे हैं, दोनों एक टाइम पे हो रहे हों, तो उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने लिखा कि केमिकल रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड या एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहे हो तो हम बोल देंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट, देखिएगा यहाँ पर कॉपर सल्फेट का ये क्या बनता था आपका, क्या आपका Zn सल्फेट बनता था और प्लस आपकी कॉपर निकल जाती थी, यही तो होता था। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं आपको मॉडर्न क्लासिकल कॉन्सेप्ट तो नहीं समझा पाऊंगा, पर थोड़ा सा देखिए, ये फ्री स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सॉलिड है, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ से ये 0 था, अब 0 से इसने कहाँ गया, क्योंकि आप जानते हो कि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है और कॉपर +2 है। तो अब देखिए यहाँ 0 से ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर इसके पास -2 है तो इसके पास +2 आया होगा। तो 0 से कहाँ गया, 0 से क्या आपका ये +2 में जा रहा है। तो 0 से +2 में जाने का मतलब क्या, इसका क्या हो रहा है भैया, क्या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए 0 से +2 में जा रहा है तो क्या जिंक जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए कॉपर +2 से कहाँ जा रहा भैया, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन 0। तो क्या इसका +2 से 0 में जा रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा भैया, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाई, रेडॉक्स रिएक्शन। पर आप इसको ध्यान ना दीजिए, मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी में उसको ही देखिए ध्यान से। ये देखिए नीचे मैंने इसको लिख रखा है एकदम, CBSE ने 2024 में पूछा भी, इस पर क्वेश्चन था। इसने कहा देखिए MnO2 + 4HCl जब रिएक्शन कराया तो MnCl2 बना, वाटर बना और Cl2 गैस बन गई। अब यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा कि क्या MnO2 पे ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन को, जब मैंने कहा जब ऑक्सीजन को लॉस करे, ऑक्सीजन का लॉस कर जाए, देखिए यहाँ से क्या है, क्या MnOCl2 में कन्वर्ट हो रहा भैया। तो क्या MnO2 जो है MnCl2 मतलब ऑक्सीजन का लॉस कर दिया। ऑक्सीजन का लॉस करने का मतलब क्या, इसका रिडक्शन हो गया, क्या इसका रिडक्शन हो गया भैया, किसका, MnO2 का रिडक्शन हुआ। और देखिए यहाँ H था, HCl था, H ने क्या किया, क्या H ने हाइड्रोजन ने क्या ऑक्सीजन को गेन कर लिया भैया। ऑक्सीजन को गेन करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ MnO2 का रिडक्शन हुआ और MnCl2 बन गया, और यहाँ HCl का ऑक्सीडेशन हो गया जिससे H2O + Cl2 बन गया। क्या ये बात समझ में आई। अब 2024 में CBSE ने क्वेश्चन पूछा था ये, और पूछा बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन। तो कह रहा है कि क्या MnO2 इज ऑक्सीडेशन, क्या MnO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सरासर गलत बात भैया, तो ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो कैसे बोल देंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है क्या HCl इज ऑक्सीडाइज, क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रही, हाँ HCl तो ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है बात। फिर कह रहा है क्या MnO2 इज रिड्यूस, MnO2 क्या रिड्यूस हो रहा है, हाँ रिडक्शन तो हो रहा है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है कि MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, क्या ये B और C को दोनों को कंबाइन करके कह रहा है, तो इसका मतलब ये D आंसर क्या हो जाएगा, मोर अप्रोप्रिएट हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि चारों ऑप्शन पढ़ते नहीं। सोचो जो बच्चा यहाँ तक पढ़ा होगा वो ये ऑप्शन दे के सही करके चला आया होगा, जो बच्चा यहाँ पढ़ा होगा उसे भी सही लगा होगा। जब यहाँ तक पढ़ेगा तब उसे जब उसने 4 ऑप्शन पढ़ा होगा तब देखा होगा कि हाँ ये तो B और C का कॉम्बिनेशन है। इसलिए कभी भी जब भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपको चारों ऑप्शन पहले अच्छे से पढ़ने हैं तब डिसीजन लेने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए आगे आप। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हमने कहा था, देखो मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको कि जब कॉपर का हम ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंस में हम लोगों ने
जो है कंबशन रिएक्शन कराई थी वहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो मैंने आपको बताई थी कि कॉपर से यहाँ से क्या हो जाता है, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और आपको पता होगा कि कॉपर जो होता है, पेवर जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन का कलर का होता है। किसा होता है, ये रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। और जब कॉपर ऑक्साइड बनती थी, ब्लैक कलर की बनती थी। कैसी थी, ब्लैक कलर इसका आता था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन। अब कैसे ऑक्सीडेशन होगा आपको दिख भी रहा है कि देखिए कॉपर है, कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, एडिशन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब कभी कभी क्या होता है, इसको रिवर्स करने के लिए क्या किया जाता है, मान लीजिए मुझे कॉपर ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, मुझे कॉपर ऑक्साइड मिला। अब मैं चाहता हूं कि कॉपर ऑक्साइड से मुझे फिर से कॉपर मिले, तो कॉपर ऑक्साइड से अगर आपको कॉपर फिर से चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए आप हाइड्रोजन को पास करेंगे, तो हाइड्रोजन जब आप पास करेंगे तो ये फिर से कॉपर मिलेगा और साथ साथ में आपको वाटर मिल जाएगी। क्या बात समझ में आई, ये बात समझ में। तो इससे हमें क्या पता चला, ऑब्जर्वेशन से क्या समझ में आया कि भैया देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन दिया कि रेडिश ब्राउन कलर जब था, जब हमने मेटल के ऊपर जो है, जब इसको हमने एयर से रिएक्शन कराया तो मुझे ब्लैक कलर का क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया। पर दोबारा जब मैंने हाइड्रोजन गैस पास कराई कॉपर ऑक्साइड में, तो मुझे ब्लैक जो कलर था वो चेंज होकर फिर से क्या मिल गया, ब्राउन कलर मिल गया। क्या ये ब्राउन कलर मिल गया। तो यही सेम क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2025 ने पूछा कि बताइए, अगर एक कॉपर वायर है जो कि बर्न हो रहा फ्लेम के साथ और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग हो गई, तो बताओ कैसे हो गई भैया। तो क्या यही रहा होगा, ये हमारी वायर रही होगी कॉपर, इसके ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट किया होगा, बर्निंग कर रहा था, तो क्या यही रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुआ होगा, कॉपर ऑक्साइड बना होगा, कॉपर ऑक्साइड बना होगा भैया, कॉपर ऑक्साइड बना होगा। बैलेंस कर दे रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड बना होगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि यहाँ तक तो रिएक्शन मैंने लिख दिया, बैलेंस भी कर दिया। इन्होंने लिखा कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टेक प्लेस। कह रहे हाउ कैन दिस केमिकल चेंज बी रिवर्स, कह रहे बताओ किस तरीके से इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो क्या अगर हम कॉपर ऑक्साइड पे अगर हम हाइड्रोजन को पास कराएं, इस कॉपर ऑक्साइड से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कराएं, तो हाइड्रोजन गैस पास कराने से ये जो कॉपर है, ये कॉपर जो होगा ये रिड्यूस हो जाएगा और कॉपर भी कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। तो हमने ये भी लिख दिया कि हाउ दिस, तो हम सीधा लिखेंगे कि वी कैन पास हाइड्रोजन गैस एंड देन कन्वर्ट CO इनटू कॉपर प्लस वाटर। तो ये बात आपको समझ में आई। तो इतना ही आसान चीज़ें हैं और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बाकी आपके जो और दो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, जिनका ये दो मैंने बताया कि आप क्लासिकल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज जो है अभी करिए, क्योंकि 11th-12th में जाने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आप मेन कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आप वहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।